हमारे व्रज के एक महात्मा थे, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ऊंची बात बताने जा रहे हैं। हमारे ब्रज के एक महात्मा थे, कुछ ब्रजवासियों ने जाकर के उन महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी बोले, कहो भैया कैसे आए? बोले, बाबा तुम तो एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। ब्रजभाषा समझेंगे आप लोग? तो बाबा तुम तो एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। बाबा बोले, बताओ भैया कहाँ गूढ़ बात है? बोले, यूं बताओ, जे प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी, या के बारे में हमें बताओ। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी? तो महात्मा जी मुस्कुराए, नेत्र बंद करके बोले भैया जे प्रेम लक्षणा भक्ति कहा है? बोले, खुजली को रोग है। कहा है? ऊंची बात है, ध्यान से सुनना। कई बार संत जन, महात्मा जन क्या बोल जाते हैं, हम उनकी बात की गंभीरता को पहचान नहीं पाते। बोले, भैया जे प्रेम लक्षणा भक्ति जो है, कहा है जे खुजली को रोग है। तो सब ब्रजवासी जन बोलने लगे, बोले, बाबा हम तुमसे बात पूछ भी आए हैं कछु, आप हमसे मजाक कर रहे हो। बाबा बोले, मैं मजाक ना कर रहा हूं, मैं बहुत धैर्य चित्त से बोल रहा हूं और ये वास्तविकता में बोल रहा हूं। जो प्रेम लक्षणा भक्ति का है, बोले खुजली को रोग है। बोले, ऐसे कैसे? बोले, भैया ये खुजली को रोग कैसे होवे? बोले, जाकू है जाए वाकू पूरे दिन खुजावे में ही सुख मिले, पूरे दिन खुजाते ही रहेगो। प्रेम लक्षणा भक्ति को मतलब कहा है? बोले, पूरे दिन केवल और केवल और कुछ भाएगा ही नहीं। कृष्ण मन, कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो तन, आठों याम ऊधों में कृष्ण ही सो काम है। यादो हने बहनने मथनो पलेप, प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादऊ। पूरे दिन गोपियां केवल कृष्ण को ही याद करती रहती हैं, उन पर कोई काम नहीं है। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते खाते पीते, हर स्थिति में केवल कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। दूसरी बात, ये खुजली को रोग कैसो है? बोले, भैया जाको खुजली को रोग है जाना, बात दूरी बनाए के रखी हो। क्यों? अगर छुप गए तो तुमको भी है जाएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसी है? ये प्रवचन से नहीं आएगी, ये सुनावे से नहीं आवेगी, ये सुनवे से नहीं आवेगी। तो बोले, जाकू प्रेम लक्षण रोग लगो हो, वाक्य संस्पर्श से आवेगी, वाक्य संपर्क से आवेगी। ये इतनी आसान नहीं है। सोचो, महापुरुष क्या शब्द बोलते हैं और कैसे उसका संकेत कर देते हैं। अब कितने बड़े प्रश्न को, कितने गंभीर प्रश्न को कितनी आसानी से समझा दिया। जाकू प्रेम रोग लगो होगो, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति लगी होगी, वाक्य संपर्क में जावे से प्रेम आवेगो। तो फिर ब्रजवासी, उनके तो नेत्र सजल हो गए, अरे बाबा आपने कैसी अच्छी बात कही। तब दूसरा ब्रजवासी बोलो, लेकिन बाबा कृष्ण प्रेम कोई महापुरुष को लगो है, ये हमको कैसे पता चले? इस भयावह कलयुग में जहां पाखंड का इतना पारावार हो चुका है, लोग बाग केवल अपने प्रचार के लिए प्रेम लक्षणा भक्ति का दिखावा कर देते हैं। हम कैसे पहचाने कि प्रेम लक्षणा भक्ति कोई में है कि नहीं? तब महाराज जी ने बताई, बोले देखो, प्रेम लक्षणा भक्ति या तो अलग ही दिख जाएगी, और अगर फिर भी लगे कि भाई कहीं पाखंड तो नहीं है, तो श्रीमद् भागवत में वर्णित, भक्तमाल में वर्णित, रामचरितमानस में वर्णित जो प्रेम लक्षण भक्त, उनके जो चरित्र हैं, उन चरित्रों का श्रवण करके और नेत्र बंद करके उन भक्तों का चिंतन करके उनके स्पर्श करने का प्रयास मन में करो। जैसे मीराबाई, अब भक्तिमती मीराबाई है, अब आजकल मीराबाई तो है नहीं, तो मीराबाई का चरित्र सुनो, और चरित्र सुन के नेत्र बंद करके अपने हृदय में ही मीराबाई को प्रकट कर लो, और प्रकट करके उनके चरण छूने का, उनके संस्पर्श में रहने का, उनके संपर्क में रहने का चिंतन करना प्रारंभ कर दो।
तो भले ही प्रकट रूप में तुमको प्रेमी भक्त नहीं मिल रहे हो, पर अप्रकट भाव से जो पूर्व प्रेमी भक्त हैं उनके कथा चरित्र सुनकर के तुम उनका स्पर्श करके प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। समझ में आई बात? प्रकट रूप में नहीं मिल रहे हो तो अप्रकट रूप से जो पूर्व के प्रेम लक्षण भक्ति वाले भक्त हैं उनका स्मरण करके उनका स्पर्श कर लो। अब मीराबाई है, निश्चित है अगर 3 दिन हमने मीरा चरित्र सुन लिया और हमने सुना दिया तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतने 1000 लोगों में से कोई एक पर भी उस भक्ति का रंग ना चढ़े। हो जाएगा, चढ़ ही जाएगा। तो बड़ी कृपा है कि प्रकट रूप में ऐसे संत मिल जाएं, लेकिन नहीं मिले तो जो पूर्व के ऐसे संत हैं उनके चरित्र सुनना प्रारंभ करो। श्याम मन है चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर राखो जी। मीराबाई गाती है, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन री कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं, हरि की लीला गासूं। श्याम माने चाकर राखो जो, श्याम माने चाकर राखो जी। एक बहुत अच्छा पद लगता है मुझे मीराबाई का, गा लो। हो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने। अरे मैं तो नैमिषारण्य जाऊंगा, मैं तो वृंदावन जाऊंगा, मैं तो बरसाने जाऊंगा, मैं तो कथा सुनूंगा। अरे तुम्हारे पति को बढ़िया नहीं लगता, तुम्हारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी पत्नी को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, बोले उड़ाने दो। अरे कृष्ण भक्त हूं इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। कहीं खाने पीने वाला होता और फिर मेरा मजाक उड़ाया जाता तो फिर मेरे लिए तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होती। अरे कोई पी करके नालियों में पड़ा रहता है, उसका मजाक बने ये उसके लिए दुर्भाग्य है। हम तो कृष्ण रस पी पी करके वृंदावन में पड़े रहते हैं, फिर भी हमारा मजाक बने तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। हे निरंतर हाँ राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला। ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। हाँ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
उठा के करताल बजा के गाओ। ताल में बजाओ, ताल में। चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, हाँ मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ हरि मंदिर मान नृत्य करास्या, हरि मंदिर मान नृत्य करास्या, मैं तो हरि मंदिर मान नृत्य करास्या, हरि मंदिर मान नृत्य करास्या। ओ मैं तो घूंघरिया घम कास्यूं, मैं तो घूंघरिया घम कासूं, हाँ मैं तो घूंघरिया घम कासूं, मैं तो घूंघरिया घम कासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करेसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करेसी। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं, हाँ मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करेसी। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं,
मैं तो गोविंद गुण गासूं, राणा जी रूठे तो माने काय करिए। ओ राणा जी रूठे तो मने काय कर से, राणा जी रूठे तो माने काय ओ राणा जी रूठे तो मने काय कर से। राणा जी रूठे तो माने काय करिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब साची साची बताना, ये हमने 2-4 मिनट मीराबाई का एक पद गाया, चित्त में प्रेम नहीं प्रकट हुआ है, हृदय में प्रेम नहीं आया, रोंगटे खड़े नहीं हुए, थिरकने का मन नहीं हुआ, हृदय आनंदित नहीं हुआ, हो गया ना। यही बात उन संत ने समझाई। बोले भैया अगर प्रेम लक्षणा भक्ति वाला कोई भक्त या संत मिल जाए तो उसके संस्पर्श में चले जाओ, उसके संस्पर्श में रहने लगो। लेकिन नहीं मिल रहा हो तो पूर्व के जो प्रेमी भक्त हैं उनके चरित्र सुनो, उनके पद गाओ, उनका चिंतन करो, उससे प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार हो कहां से रहा है? वहीं से तो हो रहा है। सूरदास जी के चरित्र गाओ, मीराबाई के पद गाओ, तुलसीदास जी के पद गाओ, इन्हीं की कृपा से ही प्रेम आने लग जाएगा चित्त में, और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यही परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति आस्था होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होना धर्म है, पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना ये परम धर्म है। प्रेम, और प्रेम कहते किसको है? सब जानते हैं प्रेम किसको कहते हैं। 24 घंटा में से 1.5 घंटा आप ठाकुर जी के लिए निकालते हो, वो धर्म है। पर 24 घंटा में से 1.5 घंटा केवल संसार को देते हो, बाकी सब ठाकुर जी को देते हो, ये प्रेम है। कई लोग कहते हैं महाराज जी संतों के चेहरे पर इतना नूर क्यों होता है? ये संत जन कौन सी क्रीम लगाते हैं अपने मुंह पे? ये संत जन, वैष्णव जन और भगवत प्रेम कराने वाले सब भक्त जन, इनके मुखमंडल में इतना आकर्षण क्यों होता है? हम आकर्षित क्यों होते चले जाते हैं? देखो एक बात सुनिए, किसी के मुखमंडल को देख करके अगर उसका चिंतन बन रहा है तो वो भक्त नहीं है, पर किसी के रूप मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी का चिंतन बन रहा है तो समझो वो भक्त है। आपके चित्त में हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी को आप देखो, उनका रूप देख करके जब आप उनसे दूर चले जाओगे तो राम जी की याद आएगी, राघव जी की याद आएगी, गौ माता की याद आएगी। हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को देखो, उनको देख करके श्री कुंज बिहारी लाल स्मृति में आते हैं। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को देखो, उनको देख के राधा वल्लभ जी की याद आती है, वृंदावन का स्मरण होता है, रज का स्मरण होता है, यमुना जी का स्मरण होता है। हमारे वृंदावन के अनेक ऐसे संत महापुरुष हैं, उनको देख करके ठाकुर जी की याद आती है, वो भक्त हैं। मीराबाई बहुत सुंदर थी, पर मीराबाई के चरित्र में आता है कि इतने हजारों लोग मीराबाई को देखने के लिए आते थे। जब मीराबाई का ब्याह हो गया तो मीराबाई के महल, जिस महल में वो रहती थी, उस महल के नीचे संतों की भीड़ लगी रहती थी। मेवाड़ में कभी संत जन आते ही नहीं थे, लेकिन मीराबाई के आने के बाद इतने संतों की भीड़ लग गई। तो भोजराज जिनसे विवाह हुआ, वो एक बार रूप बदल करके उन संतों के बीच में गए और पूछने लगे, मीरा को देख करके क्या लगता है? बहुत सुंदर है, चांद जैसा मुखड़ा है, इतनी आकर्षक लगती है, इसके नेत्र मृग जैसे हैं, इसकी नासिका ऐसी है, इसके घुंघराले केश हैं, इसके कान ऐसे हैं। मतलब रूप का वर्णन करने लगे तो पास पास बैठे हुए संत जन कह रहे, राम 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 राम, छी छी छी, अरे क्या बोलते हो भाई, क्या बोल रहे हो? तो बोले मीराबाई, वही तो कह रहा हूं, हम उसके नेत्र ही तो देखने आते हैं,
उसकी अलकावली तो देखने आते हैं, उसकी नाकी तो देखने आते हैं, उसके रूप का गौरवर्णी तो देखने आते हैं। तो बाकी सब संत जन गुस्सा हो गए। तू कैसी बात करता है, मीराबाई का रूप देख करके हम उसकी सुंदरता देखने नहीं आते, तो क्यों आए हो तुम लोग? बोले अरे बद्रीनाथ जा करके, रामेश्वरम जा करके, जगन्नाथपुरी जा करके, द्वारिकापुरी जा करके, तीर्थों में नंगे पैर भ्रमण करके भी कृष्ण इतने प्रिय नहीं लगते जितने मीराबाई के रूप को देख के लगने लगते हैं। उनका एक झलक पाते ही कृष्ण और प्रिय हो जाते हैं, और ज्यादा प्यारे लगते हैं। हम तो इसलिए मीरा को देखने आते हैं। अद्भुत है। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव भागवत की कृपा से होता है। अगर आप भक्त चरित्र ही सुनते रहोगे और श्रीमद् भागवत जी का आश्रय नहीं लोगे, तो भी कहीं ना कहीं प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी परंपरा इतनी कठिन है, इतनी गौड़ है कि उसमें प्रवेश करना व्रज में भी बहुत मुश्किल है। स्वामी श्री जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, अभी हम वहीं से कथा करके आए, जटेरी धाम, वो स्वामी जी की परंपरा का ही स्थान है। उनकी प्रेम की स्थिति बड़ी विचित्र है। वे स्वामी जी की परंपरा भी आज्ञा करती है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, भक्त मुख भगवत वाणी, प्रथम सुने भागवत। वहां पर भी आज्ञा दी गई है कि पहले भागवत सुनो। भागवत के बिना अगर आप रस में प्रवेश करना चाहेंगे, प्रेम में प्रवेश करना चाहेंगे, आपसे अपराध हो जाएगा। ठाकुर जी सामने आ भी गए तो भी अपराध बन जाएगा, और वो ऐसा अपराध बनेगा कि उस अपराध के कारण ठाकुर जी जन्मों तक नहीं मिलेंगे। इसलिए भागवत के आश्रय से प्रवेश करो। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, तो भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। परम धर्म क्या है? कृष्ण से अहेतुकी प्रेम लक्षणा भक्ति होना। तो ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति होना, यह भागवत का विषय। श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? इधर देखो, यहां देखो। दूसरे के प्रति ईर्ष्या, किसी की अच्छाइयों को देखकर के आप विचलित होते हो, वो इतना अच्छा क्यों है, वो इतना बढ़िया क्यों है, इसको मात्सर्य दोष कहते हैं। मैंने कई बार कथाओं में इस बात को कहा है। ठाकुर जी कामी को मिले हैं, क्रोधी को मिले हैं, लोभी को मिले हैं, मोही को मिले हैं, लेकिन ईर्ष्यालु को नहीं मिलते। और कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, ईर्ष्या लोभ नहीं है, मोह नहीं है, पर ईर्ष्या है। और उस व्यक्ति को लोग कह देते हैं कि तो बढ़िया ही, तो कोई बात नहीं भाई, न ईर्ष्यालु ही तो है ना। आपको दिख नहीं रहा है। अगर ईर्ष्या है तो इसका मतलब काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मतलब ये दोष है तो सारे दोष है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर वह बीमारी है तो इसका मतलब है सर्वांगीण इंद्रियां आपकी नष्ट हो चुकी हैं। कई बीमारियां ऐसी, उससे रक्त भी खराब हो गया है, उससे लिवर भी खराब हो गया, किडनी भी खराब हो गई, हार्ट भी खराब हो गया है, बुद्धि भी खराब हो गई है, सब खराब हो जाता है एक बीमारी के आने से। ठीक वैसे ही ईर्ष्यालुता एक ऐसी बीमारी है, यदि आपके चित्त में है तो इसका मतलब आप बाकी के सारे दोषों को आमंत्रित कर रहे हो। ईर्ष्या क्या करता है पता है? हमारे चित्त में दोषों के लिए जगह नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। हमारे चित्त में जगह नहीं है ईर्ष्या दोषों के लिए। काम क्रोध लोभ मोह आना तो चाहते हैं पर उनको जगह नहीं मिलती। तब वे क्या करते हैं? एक ऐसे चिकित्सक को भेजते हैं जो भीतर जाके जगह बनाए, वो उसका नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या हमारे अंदर जैसे ही आती है तो वो जगह बनाने लगता है, और इतनी जगह बना लेता है, इतनी जगह बना लेता है कि वो फिर आमंत्रित करता, आ जाओ सबरे,
तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता सब एक साथ आके चित्त में बैठ जाते हैं। ईर्ष्या को ही नहीं आने दिया तो इसका मतलब स्थान ही नहीं बन पाया, और स्थान नहीं बन पाएगा तो बाकी के दोष आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हर दूसरे व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है। आप स्वयं से पूछिए, स्वयं से पूछिए, और अभी मत पूछिए, बाद में पूछना कथा के बाद। ईर्ष्या है किसी से? है तो सही, सबको है। और वही ईर्ष्या दोषों को जन्म देती है। भगवान से प्रार्थना करना, कभी ईर्ष्या चित्त में ना आवे। काम, क्रोध, लोभ, मोह यदि चित्त में आ भी गए तो इनकी चिकित्सा हो जाएगी, पर ईर्ष्या आ गई तो उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। वो तो फिर आपका नाश करवा के ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे ऐसे स्वभाव को हम लाएं क्यों जो भगवत मिलन में बाधा बने? किसी की उपलब्धियां देख करके, किसी के धन को देख करके, किसी के वैभव को देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी की प्रसन्नता देख करके आप ईर्ष्या में चले जा रहे हो। ये बहुत बड़ा दोष है। इससे बचने का प्रयास करो। मैं एक बात कहता हूं, श्रावण के दिनों में इस बार शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाते हुए प्रार्थना करना, हे शंकर जी, हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो, हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो। हे नाथ, मुझे आप सरल बना दो, मेरे अंदर दया का संचार कर दीजिए, मेरे अंदर करुणा ले आइए नाथ, मेरे अंदर से ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। हम ठाकुर जी से ये सब तो कभी मांगते नहीं, दुनिया भर के संसार मांगते रहते हैं। ठाकुर जी से मांगना है तो ये मांगो, ये हनुमान जी महाराज जैसे आप हो ना वैसे हमको बना दो, हे भोलेनाथ जैसे भोले आप हो वैसे हमको बना दो। अरे ठाकुर जी से याचना करो, हमको भोंदू बना दो, भोंदू, बिल्कुल भोंदू बना दो, सीधा बना दो हमको। हम बहुत बहुत चतुर हो गए नाथ, हमारे अंदर बहुत विकार हो गए, हमको सीधा कर दीजिए। ये क्यों नहीं मांगते हम ठाकुर जी से? बंधुओं, ज्ञानियों को ठाकुर जी मिलते हैं, विरक्तों को ठाकुर जी मिलते हैं, भक्तों को ठाकुर जी मिलते हैं, पर एक बात यह भी लिख लो, भोंदू को ठाकुर जी मिलते हैं। आपने उससे जाके कह दिया, बोले सूरज नहीं है, बोले तो ऊपर एक लालटेन लटका रखी है, तो मान जाए अच्छा लालटेन नहीं होगी। इतना भोंदू हो सकता है कोई? पर इतने भोंदू हो गए ना जिस दिन, उस दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे। वाह, इतने सीधे हो भाई। अच्छा, कई परिवार के लोग मेरे को आकर के इस बात पर टोकते, महाराज जी आप कथा में कहते हो कि भोंदू बन जाओ, सीधे बन जाओ, सरल बन जाओ। आपको पता है कितना चालाक संसार है? हमारे बच्चे अगर स्मार्टनेस नहीं लाएंगे, हमारे बच्चे थोड़े क्लेवर नहीं होंगे, हमारे बच्चे थोड़े से अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो ये संसार उनके साथ खेलेगा, ये संसार उनको पागल बना देगा, संसार उनके साथ में दुर्व्यवहार करेगा। अरे जब व्यक्ति सरल चित्त हो जाता है ना, जब व्यक्ति सीधा हो जाता है, जब व्यक्ति भोंदू हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है और संसार उससे खेल भी जाता है ना, तो फिर ठाकुर जी उसके साथ खेल कर जाते हैं। और ठाकुर जी जब खेल करते हैं तो फिर सारे खेल छोटे पड़ जाएंगे। घर में दो बालक हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। मां को बाजार जाना है, बताओ कौन से बालक को संग लेके जाती है? क्यों? क्योंकि छोटा सीधा है। सीधा मतलब अब टेढ़ा भी हो तो भी छोटे को ही लेके जाती है। क्यों? क्योंकि छोटा ज्यादा अभी जानता नहीं कुछ, भोला है ज्यादा। इतना बड़े और छोटे में अंतर किससे? कद से नहीं पता चलता बड़ा छोटा। बड़े छोटे का मतलब होता बड़ा कौन? जो विवेकी है, जो संभालना जानता है, जो चलना जानता है, जो रक्षा करना जानता है, जो व्यवस्थाएं करना जानता है, उसको मां छोड़ जाती है। लेकिन जो स्वयं से हिल के पानी भी नहीं पी पाता, उसको संग लेके जाती है बाजार। वो वाले बालक बनो, हमसे तो कुछ होता ही नहीं। तो ठाकुर जी फिर गोद में ही लिए डोलेंगे,
बोले अरे भैया या तो कछु ना है पाए को, बोलो है सीधो है, आपसे कोई खेल ना जाए, इसकी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखेंगे। और सुनिए, सीधों के साथ खेल हो भी जाता है, होता है, तो वो चिंतित नहीं होते। ठाकुर जी फिर उनके खिलाफ खेल खेलते हैं, उनके लिए खेल खेलते हैं। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को चित्त में मत आने दीजिए। आप पूछेंगे महाराज जी मात्सर्य दोष ना आवे इसके लिए हम क्या करें? नित्य सत्संग करो, नित्य कथा सुनो और संग दोष से बचो। जो कुसंगी हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, मतलब आपने कभी विचार नहीं किया था गलत स्थान पर जाने का, पर किसी के संग आने से, उसको देख करके, उसके कहने से, उसके बताने से आपकी इच्छा हो गई, अरे मैं भी करके देखूं एक बार, वही कुसंगी है। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। और जिसके संग आने से कथा से रुचि उठ गई, धाम से रुचि उठ गई, नाम से रुचि उठ गई, सेवा से रुचि उठ गई। सोचिए, पहले तो मैं बहुत भजन कर लेता था, आजकल भजन क्यों छूट रहा है? किसका संग कर रहा हूं मैं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास आने से मेरा भजन छूट रहा है? उसका त्याग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। क्यों? सूरदास जी कहते हैं, कहा होत पैपान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। उसको कितना भी दूध पिला दो, सर्प जब डसेगा तो विष ही निकलता है। ऐसे ही कुसंगी व्यक्ति है, उसके संग में आने से आप बिगड़ जाओगे, वो नहीं सुधरेगा। इसलिए तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उससे क्या होगा? मात्सर्य दोष चित्त में नहीं आएगा, ईर्ष्यालुता चित्त में नहीं आवेगी। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। तो विषय सुन लिया, अधिकारी सुन लिया, अब संबंध। श्रीमद् भागवत हमें क्या प्रदान करती है? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से हमारा संबंध करा देती है। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। कथा सुनने के पश्चात ठाकुर जी के प्रति संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, संबंध अटूट हो जाता है। ये कोई अपने से लगने लगते हैं। बहुत भोंदू भोंदू कर दिया, सुनाई देते हैं भोंदू की कथा, बड़ी मधुर कथा है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने भोंदू की कथा सुनी है? देखो कितने सारे लोग सुने, और कितनों ने नहीं सुनी वो हाथ ऊपर करो। ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने नहीं सुनी, तो सुनाते हैं। हमारे व्रजमंडल में रूप गोस्वामी पाद रहते थे, बिल्कुल सत्य घटना है। उनकी गौशाला में एक बड़ा सीधा व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो कुछ और था, पर वो इतना सीधा था कि सब उसको भोंदू बोलते थे। तो उसने भी अपना नाम भोंदू ही मान लिया। इतना सीधा था कि कोई उसको बोल देता ये गोबर नहीं है हलवा है, तो वो थाली में ले लेता था, हलवा ही होगा, इतना सीधा। और ऐसे सीधे लोगों को ठाकुर जी क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि सीधे लोग ही कथा में कही गई बातों को भी सत्य मान करके स्वीकार करते हैं। चतुर लोग यूं सोचते हैं, व्यास जी हैं, कुछ भी बोलने, इनको तो 4 घंटा निकालने हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, इनको तो बस बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी चुपड़ी बातें करनी है। चतुर लोग ऐसे सुनते हैं कथा, पर सीधे लोग, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है, वो तुरंत उतार लेते हैं चित्त में। तो भोंदू पूरे दिन तो गौ सेवा करता था, गौ चारण करता था। शाम को जब गौ सानी आदि करके दूध काढ़ करके जब गैया निवृत्त हो जाती तो भोंदू भी फ्री हो जाता। तब रूप गोस्वामी जी का प्रवचन होता था, जीव गोस्वामी जी का, वहां बैठ करके सुनता था और उनके प्रवचन सुनता था। एक दिन वो सबसे पीछे बैठ के सुनता था, सारे बड़े बड़े विद्वान शिष्य आगे बैठते थे, भोंदू सबसे पीछे बैठता था। एक दिन जीव गोस्वामी पाद कथा में बोले, आहा
तम गो रजत छुरित कुंतल वद्द वरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ठाकुर जी सिर पर सुंदर स्वाफी बांध करके, सुंदर सुंदर तिलक छापे लगा करके, ऊंची काचनी पहन करके, अपनी वंशी को कमर में बांध करके, हाथों में बछड़ा बछियाओं के रस्सा लेकर के ठाकुर जी गौ चारण के लिए जा रहे हैं। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो ही बावे। यहां से होए होए करते हुए सब ग्वाल वाल चिल्लाते हुए चल रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, गैयाओं की चरणरज उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल पे लग रही है, सब चर्चा करते हुए चल रहे थे। और तभी ठाकुर जी गौचारण करते हुए भांडीर वन पहुंचे। ठाकुर जी भांडीर वन आए हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। और जैसे ही भांडीर वन का नाम सुना, पीछे बैठा बैठा भोंदू बोला, अरे भांडीर वन, भांडीर वन तो मैं जाता हूं गैया चराने, भांडीर वन तो हमेशा मैं गया हूं अपनी गायों को चराने के लिए। गुरुदेव बता रहे हैं कि भांडीर वन ठाकुर जी जाते हैं गैया चराने। अरे भोंदू तू कितनो बाबड़ो है, भांडीर वन गैया चरावे 10 सालन ते जा रहो है, आज तक तेने ठाकुर जी ना देखे वहां पे। अपने मन से बोला कल जाऊंगो। अरे मैं हूं तो बाबड़ो हूं, मैं गैयान को छोड़ करके पौड़ जाऊं, लेट जाऊं। अब कल सो में जाऊंगो और भांडीर वन में जाके लेटूंगो नहीं, ढूंढूंगो ठाकुर जी कहां है। उसने विश्वास मान लिया। अब मैं कितना भी कहता हूं नैमिषारण्य में वहां पेड़ के पास ठाकुर जी बैठे, आप विश्वास नहीं मानोगे, पर भोंदू मान जाएगा। मैं कितना भी कहूं, कल मैंने कहा कि नैमिषारण्य का अरण्य ही श्री कृष्ण है, यहां वन ही ठाकुर जी हैं, पर आप नहीं मानोगे, पर भोंदू मान जाएगा। भोंदू ने सोचा गुरुदेव कह रहे हैं कि भांडीर वन में गैया चराने ठाकुर जी जाते हैं, मैं जाऊंगा। अगले दिन भांडीर वन गया, वो रोज ही जाता था भांडीर वन। भांडीर वन पहुंच करके आज गायों को चराने छोड़ दिया। रोज तो वो लेट जाता था वृक्ष के नीचे, सोता था, लेकिन आज सोया नहीं, आज ढूंढ रहा है, ठाकुर जी को ढूंढ रहा है। कहां है श्याम सुंदर, कहां है भगवान, कहां है ठाकुर जी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4-5 दिन जब निकल गए, ठाकुर जी जब नहीं मिले, 5वें दिन रोने लगा। मैं 10 सालों से आया भांडीर वन, ठाकुर जी नहीं आए। ऐसा तो नहीं है ठाकुर जी ने वन बदल दिए हो, कहीं और चराने लग गए हों गैया। इतने भावुक हृदय से रुदन करने लगा। ठाकुर जी के मन को अब सहन नहीं हुआ, बोले कि ये रोज ढूंढ रहा है मुझे। अरे इस बावड़े को कौन बतावे कि मैं द्वापर में चराता था, अब कलयुग में थोड़ी चराता हूं गैया भांडीर वन में। लेकिन ये इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बहुत दिन आएंगे मंदिर में बैठे बैठे, आज चलें, आज ने एक भोंदू से मिलके आवे, और इससे मिलने में कोई हानि भी नहीं है, अच्छा ही है। इतने में ही क्या देखता है भोंदू, असंख्य गायों का झुंड सामने से आ रहा है। और तभी देखता है कि 2 विशाल गाय इधर उधर हुई, और बीच में पीली पीतांबरी पहने हुए, सिर पर ढांटा बांधे हुए, कमर पर लठिया टांगे हुए, बढ़िया छाग लटक रही है, और मदमस्त चाल के साथ मधुर नेत्र हैं ठाकुर जी के, कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, आहा वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रत वासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी वेणु बजाते हुए जैसे प्रकट हुए, भोंदू तो देखता ही रह गया, पलक झपकना भूल गया। ठाकुर जी आके बिल्कुल सामने ठाड़े है गए। अरे कहा देख रहे है? भोंदू बोलना भूल गया, शब्द ही नहीं पता क्या बोलना है। अरे तोते बात कर रहा हूं मैं, कहा देख रहे है? भोंदू बोला, आप कितने सुंदर हो, आप कौन हो? बोले मैं तो नंद जी को लाला हूं, मैं यशोदा जी को लाला हूं। आप वही नंद जी के लाला हो जिनकी कथा गुरुदेव सुनाते हैं? बोले हाँ, मैं वही नंद जी को लाला हूं। अब तो भोंदू चरणों में गिर गया। चरण देख देख भैया जी बिलैया दंडोट मत करे, मुझको क्या कर रहा है? अरे आप भगवान हो, हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवान मिले तो प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम कर रहा हूं। देख मैं भगवान कोई गैया चरायो करे हैं? भगवान कोई गोबरन में डोलो करे? भगवान कोई रज में लोटो करे?
मैं भगवान ना हूं, मैं तो ग्वारी आऊं तेरे जैसा, गैया चरावे आया हूं। अच्छा अपनो नाम बता। मेरो नाम भूल गो, मैं कहा नाम है मेरो, मुझे याद ही ना आ रहा मेरो नाम का। अरे कहा बोल रहे सब रे? हाँ मेरो नाम है भोंदू। अब तो जैसे ही सुनी ठाकुर जी ने भोंदू, बोले भोंदू तेरा नाम है? बोला हाँ भोंदू मेरो नाम है। ठाकुर जी तो पेट पकड़ के जोर जोर से हंसे, वहीं बैठ गए, वहीं लेट गए। अरे भैया दोबारा बताइए तेरा नाम क्या है? बोलो मेरो नाम भोंदू है। अब तो ठाकुर जी हंसते हंसते इतने उन्मुक्त हो गए, वाकू पकड़ करके हृदय से लगाया। बोले दोबारा बता तेरा नाम क्या? बोलो मेरा नाम भोंदू है। बोले अच्छा तू भैया बड़ो भोरो है, बड़ो सीधो है, मुझे मित्रता कर ले। मैं आपकी मित्रता के लायक नहीं, मुझे वेद नहीं आते, मुझे शास्त्र नहीं आते, मुझे वेदांत नहीं आता, वो तो मेरे गुरुजी और उनके शिष्यों को आता है। वहां पे हजारों हैं, हमारी गौशाला में हजारों वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, वो आपके मित्र बन। मैं तो गैयाओं के पीछे डोलता हूं, दूध निकालता, गोबर उठाता हूं। ना तू ही मेरो मित्र है, और तू मेरो मित्र है आज तो। चल अब हमारी दोनों उनकी मित्रता। बंधु बोलो जी अरे मित्र बन को, ऐसी कोरो मित्र बनेगो कछ खवावे को नहीं? अरे मित्र बने तो खवाए हो जाए। ला चल अपनी छाक खोल। छाक मतलब वन में जाकर के जो भोजन बांध के ले गए कपड़ा में, उसको छाक बोलते हैं। अब बेचारा वो भोंदू पतला दुबला सा 2 टिक्कर लेके जाता था, मिर्च लेके जाता, गुड़ लेके जाता, एक छोटे से पात्र में छाछ ले जाता था, यही उसका छाक था। ठाकुर जी बोले निकार, तो वो छाक खोल करके जोर लगा करके गुड़ तोड़ने लगा। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो? बोले 2 हिस्सा कर दूं, आधो आपको आधो मेरो। मैं और आप होते तो हम क्या करते? आधा करते ना, पूरा ही धरते ठाकुर जी के आगे। 2 रोटी हैं तो 2 का भी विभाजन कर रहा है, एक ठाकुर जी को एक स्वयं को। ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए, बोले भैया ये बढ़िया है, चतुर भक्त तो पूरा पूरा दे दें। लो ठाकुर जी सब आपका, आप अरे हम तो भूखे रह लेंगे, बड़ी नाटक करें मेरे आगे, लेकिन ये देखो बढ़िया है, आधे आधे कर रहे हो। मिर्च भी आधी करी बीच से, ये आपकी। ठाकुर जी ले आके संग खेलू ने, जल्दी जल्दी ठाकुर जी पाने लगे। वो तो देखने, ठाकुर जी तू भी खा ले। नहीं आप खाओ, तो मुझे आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत लोग देखे पर आप जैसी आंखें नहीं देखी, आप जैसी नाक नहीं देखी, होठ नहीं देखे। आप खाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी ने अपनी रोटी पा ली, इतने में भोंदू की लेने लगे, ला ये दे दे। तो भोंदू ने हाथ पकड़ लिया, ये मेरी है, ये क्यों खा रहे हो आप? ये तो मेरी है। अरे वो भूख लग रही है, दे दे। अच्छा तो यहां में आधी तो छोड़ दो, मैं क्या खाऊंगा? ठाकुर जी बोले अच्छा मैं मिलाऊं तो या नाते मुंह को देना सके, नहीं आधी कर लो, पूरी क्या खा रहे हो? ठाकुर जी मैं तो पूरी खाऊंगा। और छीन के ठाकुर जी खा गए। अरे अब तो मैं भूखो रहेगो, कल ते मैं यशोदा मैया बांध के ना भेजे कछ भोजन है, कल ते ज्यादा सु ले आऊंगा मैं। है हाँ ठीक है। ठाकुर जी चले गए, भोंदू अपने अरे भोंदू को लगा सबको भगवान मिलते ही हैं, मुझे आज पहली बार मिले। सबको ही मिलते हैं, मैं ही अभागा हूं, मुझे इतने सालों बाद मिले। उसने आश्रम में जाके किसी से कुछ कहा भी नहीं। अगले दिन जब पुनः जाने की बारी आई तो रसोईया से जाके बोलो भैया 4 टिक्कर धर दियो, कल भूखो रहेगो मैं, 4 टिक्कर दे दियो। बोले अरे भोंदू आज तक तो तेने 2 ही टिक्कर पाए, अब 4 काई को चाहिए? बोले अब कहा बताऊं, माहू आवे, कन्हैया आवे, कौन आवे? अरे नंद जी को छोरा कन्हैया आवे, कल मेरे सबरे टिक्कर ने खाएगो, तो आज 4 ले जाऊंगा, 2 वाकू दे दूंगा, 2 मैं खा लूंगा। रसोईया ने ये बात सुनी, तुरंत बोले रुक 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 अभी आऊं। दौड़ करके गए, जीव गोस्वामी पाद के पास जाके बोले भोंदू ऐसे बोल रहा है और आज 4 टिक्कर मांग रहा है। गुरुदेव भोंदू है वो झूठ नहीं बोलता, मुझे लगता है उसने कुछ अनुभव किया है। गुरुदेव ने आकर के भोंदू से बात करी, भोंदू ने यही बात कही। बोले अच्छा जो कल तुझे वन में मिले थे उनका रूप कैसा था? बोले गुरुजी मैंने अपने जीवन काल में बहुत सुंदर लोग देखे पर उन जैसी छवि नहीं देखी। गुरुदेव वो जब बगल में बैठे ना, उनमें से चंदन की सुगंधी आ रही थी। उनके नेत्र, ये जो कोने का भाग है ना गुरुदेव, ये इतना गहरा था, इतना गहरा था, कान तक स्पर्श हो रहा था। उनके नेत्र अलग ही थे, मैं तो खो गया था। अरे मैं कहा बताऊं, कितनी देर तक पूछते रहे तेरा नाम क्या है, मैं भूल गया था कि मेरा नाम भोंदू है।
उनको देख के मैं अपनी सुध भूल गया था। गुरुदेव आपने तो देखे ही होंगे गुरुजी, मैं ही अभागा हूं, मुझे कल दिखे। जीव गोस्वामी बोले, वेद वेदांतों का पाठ करते करते जीवन निकल गया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, आज तक ठाकुर जी नहीं दिखे। गोबर थापने वाला, इसको ठाकुर जी दिख गए। लेकिन बोले नहीं, बोले अच्छा मिले ठाकुर जी, हाँ एक काम करोगे? बोले जी गुरुदेव आज्ञा। उनको लेके आश्रम आना आज। तो भोंदू को ये लगा कि इतने योग्य लोग हैं पूरे आश्रम में, इनको ये कामना देकर के मुझे क्यों दिया? मैं तो इस लायक भी नहीं हूं, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं। तो भोंदू नाचने लगा इस बात से कि गुरुदेव ने मुझे कार्य दिया है। आज वन में गया, ठाकुर जी आए, भोंदू ने 2 टिक्कर ठाकुर जी को दिए, 2 टिक्कर अपने लिए। अच्छा आज तो ज्यादा लेके आए हो? बोले हाँ कल मैं भूखा रहेगो आपके मारे, हम ज्यादा लाया हूं। ठाकुर जी जैसे पाने लगे, भोंदू ने चरण पकड़े, बोले आप मेरे सखा हो ना? बोले हाँ। मेरी एक बात मानोगे? बोले बता। बोले आज गुरुदेव ने आपको आश्रम पे बुलाया, आश्रम चलोगे? ठाकुर जी बोले देख तू जो कहेगो सो करूंगा, पर तेरे मेरे बीच जो होगा सो मुझको स्वीकार है, तीसरों कोई आवेगो मुझको स्वीकार नहीं। मैं कोई से नहीं मिलूंगा और तेरे गुरुजी के पास ना जाऊंगा, आश्रम भी नहीं जाऊंगा, ये सब कछु नहीं करूंगा। तू चाहे मना कर दे, मैं नहीं आऊंगा। तू रोज मिल मुझसे, तेरे संग खेलूंगा, लेकिन गुरुदेव के पास नहीं जाऊंगा। बंधु बोलो देखो ना, पहली बार गुरुदेव ने मुझे कोई जिम्मेवारी दी है और मैं नहीं पूरी करूंगा तो मैं क्या काम होते मना करके आऊंगा उनसे। ऐसा मत करो ना, चल दो। ठाकुर जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर, प्रेम का स्वभाव है कि थोड़ी देर मनाया जाता है, फिर भी प्रेमी नहीं माने तो फिर क्रोध किया जाता है। बंधु बोलो नहीं चलोगे? बोले नहीं चलूंगा। नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। बोले देख लो? बोले हाँ देख लियो। नहीं जाओगे पक्का? बोले नहीं जाऊंगा, पक्का 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 बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी रोटी पा रहे से तो हाथ में से रोटी छीन ली, बोले ये भी मत खाओ, ये भी गुरु जी के आश्रम की है, और ये लाओ गुड़ भी दो, ये सब दो यहाँ पे। ठाकुर जी कह रहे तो ये तो पांडा है। बोले ना ये भी नहीं पाओगे। और सुनो? बोले हाँ कल ते दिख मत जाइयो यहाँ पे मुझे ये बांडीर वन है, मेरे गुरुदेव की गैया यहां चरती हैं, कहीं तुम्हारी गैया मिल गई मोकू कल यहां तो तुम तो जाओगे नहीं, तुम पे तो अधिकार नहीं है मेरो, पर तुम्हारी गैया ने अपने गुरुदेव की गौशाला ले जाऊंगा मैं, कल तो मत दिखियो। ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसे करेगा? बोले हाँ ऐसी ही बात है। और सुनो? बोले कहा मैं जा रहा हूं। बोले कहां जा रहे हो? बोले चर गई मेरी गैया, मैं जा रहा हूं वापस, तुम्हारे पास बैठनो भी ना है मुझे। और सुनो? बोले हाँ आम पाम 100 साल की कट्टी, कल सखा बने थे दोनों, आज मैंने सखत तोड़ दिया। इतना भोला है भोंदू। ठाकुर जी हंस भी रहे और नेत्रों में आंसू भी आ रहे। ए भोंदू, ए इधर आ, इधर दूर रहो, मत छियो मत मुंह को। देख कैसी मुंह में तो चंदन की सुगंधी आ रही है, मुंह तो दुर्गंध लग रही है, राम राम राम, मुंह तो दूर रहो मुझसे मत मिलो। जैसे ही भोंदू जाने लगा, ठाकुर जी ने 3 बार आवाज लगाई, भोंदू सुन तो सही, लेकिन भोंदू नहीं बोला। देख मैं 3 तक गिनती गिन रहा हूं, अगर तैने पीछे मुड़ के नहीं देखो तो मैं मान जाऊंगा कि तैने मुझसे मित्रता तोड़ दी। ठाकुर जी बोले 1, भोंदू नहीं देखा। ठाकुर जी बोले 2, भोंदू ने नहीं देखा। अब 3 ठाकुर जी नहीं बोल पा रहे कि कहीं मैंने बोल दिया और उसने नहीं देखा तो मित्रता टूट जाएगी, मैं तोड़ना नहीं चाहता। 3 ठाकुर जी नहीं बोल रहे हैं। भोंदू खड़े होकर के बिना पीछे देखे बोला 3 तो बोलो। ठाकुर जी नहीं बोले, दौड़ करके गए, जाकर के भोंदू की कमर से लिपट गए और बोले सुन चल, ले चल अपने गुरुदेव के पास, नहीं तोड़ूंगा तो सो मित्रता, चलूंगा तेरे संग। और जैसे एक छोटे बालक को पिता अपनी कमर पे ऐसे लटका लेता है कंधे पर, ऐसे भोंदू ठाकुर जी के दोनों चरण और यहाँ पे हाथ लटका करके गुरुदेव के आश्रम लाया। गुरुदेव तो देखते ही मूर्छित हो गए। होश में जब आए तब त्रिभंग लली श्याम सुंदर को देख करके बोले, हे नाथ, जीवन निकल गया पर कभी आपके दर्शन नहीं हुए, आज प्रथम बार आपके दर्शन। ठाकुर जी बोले, मैं आपको दर्शन देने नहीं आया हूं, तो आपसे आज्ञा लेने आया हूं। बोले क्या?
आपके इस शिष्य को मैं सदा के लिए अपने साथ ले जा रहा हूं। और भौंदू को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अपनी लीला में लेकर के उसको चले गए। सोचिए क्या किया जीवन में उसने, कुछ भी नहीं। सरल सहज चित्त, भले ही साधना ना की हो, भले ही भजन ना किया हो, भले ही तप ना किया हो, पर चित्त सरल है तो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। ऐसे भौंदू की मधुर कथा। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी